अध्याय 16 द टेल ऑफ द मंकी ब्रदर्स लेसन्स इन सैक्रिफाइस एंड डिवाइन जस्टिस। नंदक और चुलनंद नाम के दो वानर भाई रहते थे। ये दो महान बंदर एक विशाल समुदाय के नेताओं के रूप में पूजनीय थे, जिसमें उनकी तरह के 80,000 शामिल थे। भाइयों के रूप में उनका बंधन न केवल रक्त से चिह्नित था, बल्कि उनके साथियों के कल्याण के लिए उनकी साझा जिम्मेदारी से भी था। एक दिन जिज्ञासा और नए रोमांच के आकर्षण से प्रेरित होकर बंदर भाई और उनके साथी बंदर एक सुदूर जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। वहां उन्होंने प्रचुर मात्रा में फलों और अन्वेषण के रोमांच का आनंद लिया। हालांकि उनका दिल कभी भी उनकी बूढ़ी माँ से दूर नहीं हुआ, जो अपनी उन्नत उम्र के कारण अब उनके पलायन पर उनका साथ नहीं दे सकती थी। इसके बजाय वह अपने घर के जंगल में रहती थी। चौकस बंदरों द्वारा उसकी देखभाल की जाती थी, जो कर्तव्यपरायणता से उसे अपने नए स्वर्ग से सबसे अच्छे फल लाते थे। समय बीतता गया और वानर भाई और उनके साथी शक्तिशाली हिमाव वन में अपने घर लौट आए। लेकिन जिस बात ने उन्हें बधाई दी, उससे उनका दिल टूट गया। उनकी प्यारी माँ, जो कभी शक्ति और जीवन शक्ति की एक तस्वीर थी, मुरझाकर एकमात्र कंकाल बन गई थी। उसका शरीर कमजोर और जीविका से रहित था। यह स्पष्ट था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था, और यहाँ तक कि उसके समर्पित पुत्रों द्वारा भेजे गए फल भी उसके पास नहीं पहुँचे थे, क्योंकि रास्ते में उनके साथी बंदरों ने उन्हें खा लिया था। दुख और पीड़ा से अभिभूत दोनों बंदर भाइयों ने खुद को बाकी बंदरों से अलग करने का फैसला किया। उन्होंने एक सुनसान जगह पर एक शिविर स्थापित करने का फैसला किया, जहां वे बिना विचलित हुए अपनी बीमार मां के पास जा सकें। उनके प्यार और समर्पण की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे उसे वह देखभाल प्रदान करने का प्रयास करते थे जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। हालांकि बंदर भाइयों और उनकी प्यारी मां के लिए भाग्य की अन्य योजनाएं थीं। एक दिन द्रोगा नाम का एक शिकारी जंगल में गया। उसकी नज़र उसके रास्ते में आने वाले बेजुबान जानवरों पर पड़ी। खतरे को भांपते हुए नंदका और चुल्लानंद ने तेजी से एक विशाल वृक्ष के सुरक्षात्मक पत्ते के पीछे शरण ली। लेकिन उनकी बूढ़ी माँ, वृद्धावस्था के घूंघट से क्षीण दृष्टि, आसन्न खतरे को भांपने में विफल रही। जैसे ही दरोगा ने कमजोर बूढ़े बंदर पर अपना तीर चलाया, नंदक अपनी माँ के प्रति अटूट प्रेम से प्रेरित होकर निडरता से आगे बढ़ गया, खुद को शिकारी और उसके इच्छित लक्ष्य के बीच रख दिया। अटूट संकल्प के साथ नंदका ने दरोगा से याचना की, हे दरोगा, मेरी माँ की जान बख्श दो और इसके बदले मेरा ले लो। बलिदान के निस्वार्थ कार्य से प्रेरित होकर द्रोगा ने नंदका की याचिका का सम्मान किया, तेजी से एक ही तीर से उसका जीवन समाप्त कर दिया। दरोगा के दिल के भीतर का द्वेष समाहित नहीं हो सका। अपने स्वयं के वादे के विश्वासघात में उसने एक और तीर तैयार किया, जो रक्षाहीन माँ के भाग्य को सील करने का इरादा रखता था। यह तब था जब वानर भाइयों में से छोटा चुलनंद साहसपूर्वक अपनी माँ को और नुकसान से बचाने के लिए उठा। अपने भाई की दलील को प्रतिध्वनित करते हुए उन्होंने द्रोगा से विनती की, हे मेरे भाई, मेरी माँ की जान बख्श दो और इसके बदले मेरी ले लो। एक बार फिर दरोगा धोखे से बूढ़े बंदर की जान बख्शने को तैयार हो गया। हालांकि अपने विश्वासघाती स्वभाव के कारण उसने चुलानंद पर एक और तीर चलाया, जिससे उसका अस्तित्व लूट लिया, और बिना पछतावे के उसने अपने अंतिम तीर को छोड़ दिया। रक्षाहीन माँ के दिल को भेदते हुए, जिसने अपने बेटों के अंतिम बलिदान की गवाही दी थी। अपनी भयानक फसल से संतुष्ट दरोगा अपनी टेढ़ी जीत से खुश था। उसका हृदय सिद्धि की विकृत भावना से भर गया। उसने उत्सुकता से घर लौटने की इच्छा की, जंगल के प्राणियों पर अपनी विजय का इजहार करने के लिए उत्सुक था। लेकिन ऐसा लगता है कि नियति की अपनी योजनाएं थी। जैसे ही दरोगा अपने घर के पास पहुंचा,
उसे एक चौंकाने वाला रहस्योद्घाटन मिला। समाचार उस तक पहुंचा कि उसका एक बार पोषित निवास एक हिंसक वज्रपात से तबाह हो गया था, जिससे उसका घर और परिवार राख हो गया था। उसकी आत्मा पर दुख का भार उतर गया और वह अपने द्वारा किए गए नुकसान को स्वीकार नहीं कर सका। पागलपन और घबराहट से प्रेरित होकर दरोगा अपने जले हुए घर की ओर भागा, अपनी लूट, अपने हथियार और अपने कपड़ों को अपनी उन्मत्त जल्दबाजी में छोड़ दिया। उसे कम ही पता था कि दैवीय न्याय की शक्तियां पहले से ही गतिमान थी। जैसे ही दरोगा ने अपने उजाड़ घर में कदम रखा, एक लौकी लौकी उग्र तीव्रता से जलती हुई ऊपर से उतरी। प्रतिशोध के एक दैवीय कार्य में धधकती हुई प्रक्षेप्य बिखरी हुई छत के अवशेषों से टकरा गई, जिससे दरोगा अपने उग्र भार से कुचल गया। उसका जीवन एक पल में बुझ गया, जैसे आग की लपटों ने उसे भस्म कर दिया। वही लपटें जो पछतावे और पछतावे को प्रतिबिंबित करती थी, जो अब उसकी आत्मा को घेर लेती है। बंदर भाइयों और निर्दयी शिकारी की मार्मिक कहानी पूरे देश में गूंज उठी। जिसने इसे सुना, उसके दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ी। कहानी ने अपने कथा, बलिदान के सबक, वफादारी और ईश्वरीय न्याय के कार्यकलापों के भीतर अंतर्निहित गहन पाठों की एक जबरदस्त अनुस्मारक के रूप में कार्य किया। इसने निस्वार्थता की गहन शक्ति को रेखांकित किया, जैसा कि नंद का और चुलनंद द्वारा उदाहरण दिया गया, जिन्होंने अपनी बूढ़ी माँ की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनका बलिदान एक ऐसे प्रेम की बात करता है जो आत्मसंरक्षण से परे है और भक्ति और संतानोचित कर्तव्य के उच्चतम आदर्शों को मूर्त रूप देता है। दरोगा द्वारा सन्निहित छल और विश्वासघात के विश्वासघाती मार्ग के खिलाफ कहानी ने चेतावनी दी। लालच और द्वेष से प्रेरित उनके कार्यों ने अंततः उनकी खुद की मृत्यु का कारण बना। कथा ने इस धारणा पर प्रकाश डाला कि ब्रह्मांड अपने जटिल डिजाइन में न्याय की एक सहज भावना रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे कार्यों के परिणाम अस्तित्व के भव्य टेपेस्ट्री में अपना सही स्थान पाते हैं। दरोगा के साथ उनकी दुखद मुठभेड़ की कहानी युगों-युगों तक गूंजती रही, जिसने इसकी शिक्षाओं का सामना करने वाले सभी लोगों को कालातीत ज्ञान और नैतिक मार्गदर्शन प्रदान किया। यह बलिदान की गहन शक्ति, धोखे के परिणाम और ईश्वरीय न्याय के कार्यकलापों के एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है, जिससे व्यक्तियों को धार्मिकता और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिस तरह हवाएं जंगल में फुसफुसाती है, इस कहानी की गूंज दूर दूर तक ले जाती है। आइए हम उन महान शिक्षाओं पर विचार करें जो यह प्रदान करती है। हम वानर भाइयों की निस्वार्थता से प्रेरित हों, यह याद करते हुए कि सच्चे प्रेम में बलिदान शामिल है और जिन्हें हम प्रिय हैं, उनके लिए अपने प्राणों की आहुति देने की इच्छा रखते हैं। और क्या हम दरोगा की सतर्क कहानी पर ध्यान दें, यह समझते हुए कि हमारे कार्यों का परिणाम होता है और यह न्याय चाहे मानव या दैवीय हाथों के माध्यम से दिया गया हो, हमेशा अपना रास्ता खोज लेगा।